जीरो, अगर एक भी मतलब कि डिफरेंट आ गया उनमें से तो फिर जीरो नहीं होगा। जैसे CHCl3 होता ना क्लोरोफॉर्म, तो वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। और हमेशा याद रखिएगा अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ जाएगा तो वो पोलर हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे नाइट्रोजन अमोनिया है ना, ऑक्सीजन। हाँ जैसे अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ और एक उस पे लोन पेयर है, तो वो पोलर हो जाएगा। ठीक सर है, सर दोबारा बताएं दफा प्लीज। सेंट्रल एटम पर अगर लोन पेयर आ जाएगा ना बेटा, तो वो पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। जैसे अमोनिया है ना, अमोनिया NH3, तो नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है तो ये पोलर हो गया। ठीक है जी, क्लियर। इस तरह वाटर है तो वाटर भी क्या होगा बेटा, पोलर जी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का फिर आंसर डेल्टा। नंबर 8, फॉर गिवन mass with initial volume V, if pressure is reduced to 1/2, प्रेशर कम कर दिया गया तो वे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा ना बच्चों। प्रेशर ऑफ कर दिया तो वॉल्यूम क्या होगा, डबल। एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इंक्रीज 2 टाइम, और टेम्परेचर भी डबल कर दिया, वॉल्यूम फिर डबल हो गया। तो इसका मतलब है कि फाइनल वॉल्यूम कितने टाइम हो गया, फिर 4 टाइम। ठीक है जी, क्लियर है बेटा, यस सर। समझा दूं। नो सर, आगे क्लियर है सर, क्लियर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है नंबर 9, हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस 4 टाइम्स मोर देन द गैस X, द मोलर मास ऑफ द गैस X विल बी। ये मैंने क्वेश्चन भी आपको करवाया था। हाइड्रोजन गैस जो है ना, ये 4 टाइम डिफ्यूज हो रही है। ठीक है, किसकी निस्बत, गैस X की निस्बत। तो मोलर मास ऑफ द गैस X क्या होगा, 32। मैंने आपको बताया था कि जो गैस कहा जाए ना, जैसे हाइड्रोजन गैस कही जा रही है, तो हाइड्रोजन गैस का मोलर मास लिख दे 2 आ गया। कितने टाइम फास्टर डिफ्यूज हो रही है, 4 टाइम। तो जितने टाइम कहेगा ना उसका स्केल कर देंगे। ठीक है, तो ये अननोन गैस X का मोलर मास आ जाएगा। 16 का स्केल, 4 का स्केल 16, 16 टू द 32 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा मोलर मास ऑफ अननोन गैस। ठीक है, वो कह रहे थे हाइड्रोजन गैस, ये देखिए हाइड्रोजन गैस डिफ्यूज हो रही है 4 टाइम फास्टर, तो 4 का स्केल कर दें, मल्टीप्लाई करके 4 का स्केल। तो हाइड्रोजन का मोलर मास 2 है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्केल, तो कितना आंसर आ गया बेटा, 32 ग्राम पर मोल। इस तरह से आपने अननोन गैस का मोलर मास सर ये 2 किधर जी से जी, है? ये हाइड्रोजन गैस का मोलर मास है। ठीक है, यस सर, ये थैंक यू। जैसे कहते ना कि हीलियम गैस डिफ्यूजेस 2 टाइम्स फास्टर देन एन अननोन गैस, तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अननोन गैस। तो क्या करेंगे आप सर, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कैल्शियम का आ जाएगा स्क्वायर। सर। 2 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, हीलियम गैस है ना, तो हीलियम गैस का मास आ गया 4, 2 टाइम फास्टर यानी 2 का स्क्वायर कर दे। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। नो सर। सर अगर 4 टाइम स्लोअर हो तो फिर 4 टाइम स्लोअर हो जाएगी, तो फिर उसको कर देंगे 1/4, 1/4 का स्क्वायर। ठीक है यस सर। जी। तो नेक्स्ट है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 10, एट एब्सोल्यूट जीरो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ जी, अल्फा में कह रहा है जी ऑल द गैसेस बिकम लिक्विड, नहीं। ठीक है, बीटा में कह रहा है मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, तो ये करेक्ट है। क्यों बोला, क्योंकि देखिए एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है बेटा, कि 0 केल्विन टेम्परेचर। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी,
जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी उनकी मूवमेंट जीरो होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो, तो मॉलिक्यूल मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से उनकी मोशन सीज हो जाएगी। तो बीटा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नंबर 11 है वैन डर वाल्स इक्वेशन इज रिड्यूस्ड टू जनरल गैस इक्वेशन एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। क्योंकि वैन डर वाल इक्वेशन रियल गैसेस के लिए अप्लाई होती है, तो जनरल गैस इक्वेशन आइडियल गैसेस के लिए। तो आइडियल गैस कब होती है बेटा? हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं और प्रेशर लो करते हैं तो गैस आइडियल हो जाती है। तो आइडियल गैस के लिए हम जनरल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। अल्फा इज करेक्ट आंसर। नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? इनमें से क्या कौन सा रॉन्ग है? कहते हैं वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। बीटा है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर रिलेटिवली सॉफ्ट एंड वोलेटाइल, करेक्ट। चार्ली है इन ग्रेफाइट कार्बन एटम है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, गलत। क्योंकि ग्रेफाइट में ये क्या होते हैं बेटा? हेक्सागोनल। ठीक है, ग्रेफाइट में हेक्सागोनल ज्योमेट्री होती है और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो चार्ली इसका आंसर आ सर जाएगा। की बुक में इसका क्यूबिक लिखा हुआ था। किसका? ग्रेफाइट। नहीं, डायमंड क्यूबिक है। ठीक है, ग्रेफाइट जो है ना, इसको आप लिखेंगे हेक्सागोनल। ठीक है, यस। नेक्स्ट है बेटा जी 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड? कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा? ऐसा यूनिट्स ऑफ ए आर न्यूटन मीटर 4 पर मोल स्क्वायर, करेक्ट है। तो बीटा में कह रहा है जी लिक्विड क्रिस्टल्स आर आइसोट्रोपिक, ये रॉन्ग है। ठीक है, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होती हैं? एनआइसोट्रोपिक। एनआइसोट्रोपिक क्या होती हैं? कि जिनकी डायरेक्शन चेंज करने से फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह चेंज हो जाए। ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल्स को अगर हम उनकी डायरेक्शन चेंज करते हैं ना, तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह जो है ना, ये चेंज हो जाता है, इसलिए इनको एनआइसोट्रोपिक कहेंगे, आइसोट्रोपिक नहीं कहेंगे। जो अमार्फस सॉलिड्स होते हैं ना, ये आइसोट्रोपिक होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे ग्लास है अमार्फस सॉलिड है, प्लास्टिक्स अमार्फस सॉलिड्स हैं, ये आइसोट्रोपिक होंगे। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये एनआइसोट्रोपिक होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, चार्ली भी करेक्ट है कि 50 टॉर पर ग्लाइसिन का बॉइलिंग पॉइंट 210 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और डेल्टा में बेटा वेपर प्रेशर ऑफ ईथर 0 डिग्री सेल्सियस पे 200 टॉर है, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर बीटा ही होगा 13 का। नंबर 14 है molecules of which gas has the highest average kinetic energy at 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए टेम्परेचर सेम है ना, जब टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। हमने पढ़ा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमें मैथ से कोई लेना देना नहीं है, नेचर ऑफ गैस पे ये डिपेंड नहीं करता। अगर टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। तो ये तीनों गैसेस सेम काइनेटिक एनर्जी रखती हैं क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। नंबर 15, chloroform and acetone are miscible due to hydrogen bonding. The type of the force between the chloroform molecules are dipole-dipole force. कहते हैं जब हम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स करते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मिक्स होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ क्लोरोफॉर्म है तो इसके दरमियान कौन सी फोर्सेस होंगी? डाइपोल-डाइपोल फोर्सेस। ठीक है बेटा, ये आपने याद रखना है, ये पोलर मॉलिक्यूल होता है ना क्लोरोफॉर्म, तो डाइपोल-डाइपोल फोर्सेस होंगी। नंबर 16, if temperature and pressure of a gas is increased 2 times, its density will become, हाँ जी, तो डेंसिटी इसकी क्या होगी बेटा? रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि डेंसिटी प्राइम है ना, मिनिस्टर ओवर हाँ जी, डेंसिटी इज इक्वल टू पीएम ओवर आर टी। ठीक है, तो हम टेम्परेचर भी 2 टाइम बढ़ाते हैं, प्रेशर भी 2 टाइम, तो 2 से कैंसिल हो गया, डेंसिटी सेम ही रहेगी। ठीक है, डेंसिटी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद है सर ये क्वेश्चन नंबर 15 17। जी बेटा 15 जी, बता देना सर। 15 15 में वो कह रहे थे जब हम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स करते हैं ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मिक्स होते हैं। जैसे ये कार, ठीक है, और ये है जी इसका हाइड्रोजन, और ये है क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है,
यहाँ पे एसीटोन, ये पार्शियल नेगेटिव, ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो गई, यानी एसीटोन और क्लोरोफॉर्म एक दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मिसिबल है। लेकिन अगर क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व होगा तो ये पोलर है ना, तो पोलर है तो इसका मतलब है ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की वजह से होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट Thank you, sir. नंबर 17, वेलकम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच? हाँ जी, वाटर एंड सोडियम आयन डाइपोल फोर्स करेक्ट है। बीटा में कह रहा है कि एसीटोन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की वजह से होंगे, ये भी करेक्ट है। HCl एंड आर्गन डाइपोल डाइपोल फोर्स, ये गलत है क्योंकि HCl पोलर मॉलिक्यूल है, आर्गन नॉन पोलर है। ठीक है, तो जब ये हाँ जी, तो ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होंगी जिन्हें हम क्या कहते हैं, डिवाई फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है, तो सर चार्ली, उसके बाद बेटा जी सर नेक्स्ट काइंडली ये बता जी दें, जी। आपने अभी बताया था कि आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक कौन कौन शो करेंगे, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में कंफ्यूज हो रहे हैं। अमॉर्फस आइसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रोपिक। ठीक है, अरे HCl और आर्गन में कौन सी होगी फोर्स? HCl पोलर है ना जी आर्गन क्या है, नॉन पोलर, जी तो डिवाई फोर्सेस होती हैं इनके दरमियान, यानी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ठीक है। ठीक है, जी। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा नंबर 18, विच इज नॉट यूज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल एनर्जी सप्लाई इन द इलेक्ट्रिक डिवाइस। ये हमारी बुक का एक्सरसाइज का MCQ है। ठीक है, नंबर 19 है NaCl एंड CSF हैव सेम ज्योमेट्री बिकॉज इनकी रेडियस रेशो सेम होती है, यानी रेडियस ऑफ केटाइन और ओवर रेडियस ऑफ एनाइन, इसको कहते हैं रेडियस रेशो। अगर रेडियस रेशो सेम होगी तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी सेम होगी। ठीक है बेटा, दोनों की रेडियस रेशो 0.54 है, तो इसलिए दोनों की ज्योमेट्री सेम है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 20, इफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर देन विच टाइप ऑफ फोर्स आर प्रेजेंट अमंग दीज। हाँ जी, ऑक्सीजन क्या है, नॉन पोलर, नॉन-पोलर वाटर सर। क्या है बेटा, पोलर, तो वाटर पोलर हो गया, तो इसलिए ये भी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स यानी कि डिवाई फोर्स होगी। ठीक है, नंबर 21, 1 decimeter cube of each of hydrogen, helium, nitrogen and oxygen are separate in separate vessels at STP have number of molecules in each। हाँ जी, 1 decimeter cube है, तो 1 decimeter cube में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे बेटा, चार्ली? कैसे पता चला? क्योंकि हमें पता है कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब 1 मोल होता है, ये देखिए एट STP 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम 1 मोल है, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, 6.02 into 10 एवोगाड्रो नंबर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने होंगे, 6.02 into 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22.4, तो सॉल्व कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू आपने वैसे ही याद रखनी है, 2.68 इन 10⁻22। ये किसी भी गैस के 1 डेसीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है। ठीक है बेटा, नंबर 22 है द कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट लैटिस एनर्जी विल बी। लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, बीटा की। देखिए लैटिस एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है बेटा, ये चार्ज टू साइज रेशियो पे डिपेंड करती है। ठीक है, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ओवर साइज रेशियो। ठीक है, तो अब देखें अल्फा में भी एनाइन क्लोराइड है, चार्ली में भी एनाइन क्लोराइड है, बीटा में भी एनाइन क्लोराइड है। ठीक है, तो केटायन डिफरेंट है। सबसे छोटा केटायन कौन सा है, लिथियम। सोडियम का साइज इससे बढ़ गया, पोटाशियम का साइज और बढ़ गया। ठीक है, समझ आ गई। लेकिन डेल्टा में एनाइन का साइज बढ़ गया, तो जितना साइज बड़ा होगा लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। साइज बढ़ेगा लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, साइज छोटा होगा लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो सबसे छोटा साइज किसका है, लिथियम का, तो लिथियम की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा लिथियम क्लोराइड की। लिथियम आयोडाइड की क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें एनाइन का साइज बढ़ गया। ठीक है जी, तो बीटा आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 है प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग सर इसमें टाइम। कैटाइन को देखना है सिर्फ। किसमें? सर अगर इसमें एनाइन लेटिस सेम हो, एनर्जी में। एक मिनट बात सुन लें, अगर एनाइन सेम हो तो कैटाइन को देखें, अगर कैटाइन सेम है तो एनाइन को देखें, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट है 23 प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम बिकॉज, हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइजेस, कितना हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट? 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 अ गैस विद लोएस्ट डेंसिटी, जिसका मोलर मास कम उसकी डेंसिटी भी कम, अल्फा, ठीक है जी, अमोनिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 ड्यूरिंग द क्लींजिंग एक्शन डिटर्जेंट अट्रैक्ट्स स्टेन पार्टिकल्स विद द फोर्स लंडन फोर्सेस, ठीक है जी, वालेकुम सलाम। उसके बाद है क्या हाल है यार, ठीक हो? बीटा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 26 वैल्यू ऑफ वैन डर वाल अरे 25 दिखा दें एक बार। थैंक यू सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 26 है वैल्यू ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए फॉर ऑक्सीजन नाइट्रोजन अमोनिया एंड मीथेन आर 1.36 1.39 4.17 and 2.25 atmosphere decimeter 6 per mole square, ये atmosphere decimeter 6 per mole square respectively, the gas which can most easily be liquefied, और जो आसानी से गैस लिक्विफाई की जा सकती है कौन सी होगी? जिसमें ए की वैल्यू हाई होगी, और ए की वैल्यू हाई किसमें बेटा? अमोनिया में, ठीक है, 4.17। इसका मतलब है कि हम अमोनिया को आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 मूविंग फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है ना वाटर की, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है, ठीक है। तो 4 से जब मजीद हम टेम्परेचर कम करना शुरू कर देते हैं डेंसिटी फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद है बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 1 decimeter cube container has total pressure of a mixture of the gas 1000 torr. It contains nitrogen, carbon dioxide and sulfur dioxide in molar ratio 235 respectively. The partial pressure of the nitrogen is 200 torr. देखिए ना, अब इसको देखें, नाइट्रोजन की रेशियो 2 है, कार्बन की रेशियो 3 है कार्बन डाइऑक्साइड की, और सल्फर डाइऑक्साइड की रेशियो 5 है। इसका मतलब में नाइट्रोजन 200 टॉर है 1000 में से, और कार्बन डाइऑक्साइड 300 टॉर हो जाएगी, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड 500 टॉर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये नीचे फार्मूला भी दिया हुआ है कि अगर आप पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन फाइंड करना चाहते हैं तो इधर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। तो वैल्यूज पुट करके आप इसका प्रेशर मेजर भी कर सकते हैं, वैसे हमें रेशियो से ही पता चल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 मोस्ट वोलेटाइल कंपाउंड अमंग फॉलोइंग इज, ये भी हमने पढ़ा था कि इसमें सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो H2S का होता है, ठीक है, इसलिए ये सबसे ज्यादा वोलेटाइल है, ये नीचे हिंट भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 30 व्हिच वन इज इनकरेक्ट अबाउट डायमंड, डायमंड जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन यहाँ पर उसने कहा है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये इसके लिए इनकरेक्ट है। बाकी ठीक है कि ये मैक्रोमोलिक्यूल है, फेस सेंटर्ड क्यूब है, इसके अलावा कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इसमें 154 पिकोमीटर होती है, लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग द फोर्थ लेयर विल बी रिपीटेड इन 7th and 10th लेयर, ठीक है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हमने पढ़ा था ये ABC टाइप होता है, और इसमें फर्स्ट लेयर 4 जैसी होती है और फोर्थ लेयर 7 जैसी, फिर 7 लेयर 10 जैसी होती है, ठीक है। ये आप नीचे रिपीट इसकी हिंट में देख सकते हैं, ABC टाइप है तो उसकी नंबरिंग कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी लेयर जो ये रिपीट हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 32 विच ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज इनकरेक्ट इज करेक्ट सॉरी। तो इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसके बाद डाइपोल फोर्स, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स यानी कि डिबाई फोर्स, और सबसे वीक होती है बेटा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। करेक्ट आंसर इज डेल्टा। नंबर 33 है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ना बेटा, ये हमने पढ़ा था कि जिसका मोलर मास कम होता है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है, ठीक है। तो मोलर मास को बस देख लेंगे, तो सबसे कम मोलर मास कार्बन मोनोऑक्साइड का 28,
फिर कार्बन डाइऑक्साइड का 44, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो मोलर मास कम तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा। ये देखिए हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। मोलर मास। ठीक है बेटा, मोलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मोलर मास को हम देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 34। Critical temperature of four gases WXYZ are 126.1 Kelvin, 150.9 Kelvin, 154.4 Kelvin, and 304.3 Kelvin respectively. Which gas will be most difficult to liquefy? मैंने आपको बताया था कि जितना क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है उतना गैस को लिक्विफाई करना इजी होता है, और जितना क्रिटिकल टेम्परेचर लो होगा गैस को लिक्विफाई करना उतना मुश्किल होगा। ठीक है जी, ये फैक्टर्स मैंने आपको लिखवाए थे। तो सबसे कम क्रिटिकल टेम्परेचर किसका है बेटा? W का। तो W गैस इज मोस्ट डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। करेक्ट आंसर इज अल्फा। 35 है करेक्ट कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज। हाँ जी, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज्यादा होता है? नहीं जी, HF का ज्यादा होता है अमोनिया से, क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये तो करेक्ट हो गया। ठीक है जी। इसी तरह से ये सॉरी इनकरेक्ट है अल्फा। और बीटा में कहता है कि HF का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज्यादा है, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि वाटर का HF से ज्यादा होता है। चार्ली में कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा, तो ये करेक्ट है। इसमें आपने इजी वे ये है कि आपने इनके मोलर मास मेजर कर लेने होते हैं बेटा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास है 64 ग्राम पर मोल, कार्बन डाइऑक्साइड का है बेटा 44 ग्राम पर मोल। तो अगर नहीं पता चल रहा दोनों गैसेस में, दोनों अगर एक तो ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड पोलर है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। ये देखिए बेटा, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, इस पे एक लोन पेयर होता है। ठीक है, तो जब लोन पेयर हो गया तो ये क्या हो गया बेटा? पोलर। तो पोलर के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है। ठीक है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन पोलर। ठीक है, तो पोलर का मॉलिक्यूलर मास, पोलर का जो ना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है बेटा। ठीक है, तो SO2 has higher boiling point as compared to CO2. Number 36 है the crystal system for A is not equal to B, B is not equal to C. कोई इसमें साइड इक्वल नहीं है, कोई एंगल इक्वल नहीं है, 90 के भी इक्वल नहीं है। तो लास्ट हमने पढ़ा था ट्राइक्लिनिक होती है ये। ठीक है, सीटियम हर्ट्ज से मैंने आपको बताया तो लास्ट में ट्राइक्लिनिक, ये इसमें ना तो कोई साइड इक्वल होती थी और ना ही कोई एंगल एक दूसरे के इक्वल, ना ही 90 के इक्वल। उसके बाद है बेटा जी 37 16 ग्राम ऑफ ईच ऑफ द मीथेन एंड हीलियम आर इन अ कंटेनर एट 50 डिग्री सेल्सियस, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज 1:4। कैसे पता चला? 16 ग्राम, मीथेन का मोलर मास 16 ग्राम, मीथेन 16 ग्राम है तो इसका मतलब 1 मोल है। हीलियम 16 ग्राम है, इसका मतलब इसके 4 मोल है। ठीक है बेटा, तो मीथेन का 1 मोल हो गया, हीलियम के 4 मोल हो गए, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी में भी यही रेशियो होगी 1:4। ठीक है जी, ये नीचे देखिए आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए हुए। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इन सेम रेशियो एज द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर 38 है विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय लिंड्स मेथड। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों को हम लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन से लिक्विफाई नहीं कर सकते, ये हमारी बुक की स्टेटमेंट है। तो बोथ बी एंड सी। रीजन ये है कि ये दोनों गैसेस जो है ना, ये इनके मॉलिक्यूलर साइज बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से इनमें पोलराइजेबिलिटी बहुत कम होती है। और एक तो ये नॉन पोलर है, साइज बहुत छोटे हैं, पोलराइजेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए ये गैसेस जो है आसानी से लिक्विफाई नहीं की जा सकती है। नंबर 39 है बेटा प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स इज। लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है? 116 टॉर। ठीक है, जबकि एटमॉस्फेयर में 159 टॉर होता है। एटमॉस्फेयर में पूछेगा तो अल्फा आंसर है, लंग्स में पूछा है तो चार्ली आंसर। उसके बाद है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 40, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। हमने ये पढ़ा था कि डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन रिएक्टिव गैसेस। ठीक है, नॉन रिएक्टिव गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पे अमोनिया और HCl एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बना देते हैं NH4Cl। ठीक है, तो ये रिएक्टिव हो जाती हैं, तो इसलिए डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अमोनिया एंड HCl के ऊपर एप्लीकेबल
नहीं है, जबकि हीलियम और हाइड्रोजन नॉन रिएक्टिव हैं, इनके ऊपर एप्लीकेबल है। मीन्स नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिव है, एप्लीकेबल है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन भी नॉन रिएक्टिव है, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर होगा। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नो सर।